नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर वाराणसी में स्पष्ट नजर आ रहा है, खासकर वाराणसी के घाटों पर। क्या देश, क्या विदेश, हर लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। विदेशी लोग देखने आ रहे हैं और देश के लोग स्नान करने आ रहे हैं। भीड़ उभरती ही जा रही है। सुबह के 6 बजे का यह दृश्य है। 6 से 6:30 बजे ये स्थिति है, तो आप सोच सकते हैं पूरे दिन क्या स्थिति होती होगी। यहाँ के लोकल कम है और बाहर से आने वाले सैलानी ही आपको अधिक नजर आएंगे। आज भीड़ के उभरने का एक और भी कारण है। कल यानी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के स्नान की भीड़ भी काफ़ी है। उसके एक दिन पहले ही ये भीड़ दिख रहा है। कल की स्थिति क्या होगी कहा नहीं जा सकता है। जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ स्नान कर रहे हैं वो पलट प्रवाह यानी लौटते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और उसके पहले गंगा स्नान के लिए विभिन्न घाटों में आते हैं। पूरे शहर में भीड़ बढ़ चुकी है, जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था। आज के ब्लॉग में मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि कल मौनी अमावस्या है, उसकी वजह से भीड़ की स्थिति और भी बढ़ गई है। जहां शहर चहल पहल से संपूर्ण दिख रहा है, वहीं ट्रैफिक की समस्या भी एक आम सी समस्या बन गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये भीड़ भाड़ 5 फरवरी तक बनी ही रहेगी, क्योंकि कल यानी 29 जनवरी मौनी अमावस्या है, जिसका हिंदू मैथोलॉजी में विशेष महत्व है और लोग अटूट आस्था और श्रद्धा के साथ मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके आते हैं। और इस बार मौनी अमावस्या का महाकुंभ में पड़ना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है और इस दुर्लभ संयोग को जितने भी श्रद्धालु हैं मिस करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो प्रयागराज में है वहाँ तो वो महाकुंभ स्नान करके गंगा स्नान करेंगे ही, और लौटते हुए अगर वो वाराणसी होके लौटते हैं तो यहाँ भी गंगा स्नान अवश्य करेंगे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन। इसलिए कल भीड़ बहुत बढ़ेगी। आज अभी तो उतनी भीड़ की स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन कल के विषय में गवर्नमेंट भी अलर्ट है, सब लोग अलर्ट हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो ट्रैफिक का हो, हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। बाहर की गाड़ियां अब ज़रूरत से ज़्यादा आ चुकी हैं शहर में, जिससे ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई है। तो एक तरफ तो आनंददायक और उत्साहवर्धक दृश्य देखने को मिलता है, घाटों पे श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हो रही हैं बढ़ते हुए भीड़ के कारण। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को इन दिनों स्थगित इसलिए कर दिए हैं कि अगर आप कहीं भी जाने को निकल रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कितने घंटे में आप वहां पहुंचेंगे, ट्रैफिक की बढ़ती भीड़ के कारण। लेकिन जो अनिवार्य आवश्यक आवश्यकता है उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे कंडीशन में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये 80 घाट है जहां प्रति सुबह बनारस का बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम होता है, जो गंगा आरती से जिसकी शुरुआत होती है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। हवन कुंड में हवन किया जाता है, फिर
शास्त्रीय गायन वाद्य का कार्यक्रम होता है और उसके बाद योगा होता है, जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो इस अद्भुत नज़ारे का आनंद छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए अस्सी घाट पे गंगा स्नान के भीड़ के साथ साथ सुबह बनारस को देखने जो भी बाहर से आते हैं वो गूगल पर सर्च करके आते हैं और सुबह बनारस के लिए एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता बनी हुई होती है। तो लोग जो भी बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, वो सुबह बनारस के सुंदर दृश्य को देखना मिस नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ ऐसे भी आम दिन में भी सुबह में बहुत ही भीड़ भाड़ होती है और अभी तो भीड़ का समय है ही, जब पूरे वाराणसी, पूरी काशी भीड़ से भरी हुई है, बाहर के लोगों, श्रद्धालुओं से भरी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में ये कैसे अपवाद हो सकता है, तो यहाँ भी भीड़ भरी हुई है। तो ये मैंने आपको घाट के अंदर का दृश्य दिखाया था। अब हम निकल रहे हैं। सड़कों पे भी उमड़ती हुई भीड़ आप देख सकते हैं। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं सब बाहर से आए हैं गंगा स्नान के लिए और यहाँ के लोकल लोगों से यहाँ के विषय में जानकारी लेते हुए कि किस घाट में ज़्यादा भीड़ का सामना न करना पड़ेगा, पूछ कर आ रहे हैं और गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं। चाहे वो कितने बुजुर्ग ही क्यों ना हो, बच्चे हों, युवा हों, सब पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो ये है वाराणसी के घाट, एक घाट का दृश्य मैंने दिखाया। लगभग ऐसे ही दृश्य, ऐसी ही स्थिति वाराणसी के जितने भी 84 घाट हैं सब में देखने को मिलेंगे। हमारा ये ब्लॉग अपडेट है मौनी अमावस्या के एक दिन पहले वाराणसी के भीड़ के संदर्भ में। माना जा रहा है कि 3.5 लाख से अधिक यानी 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए पिछले 4-5 दिनों में और गंगा स्नान करने आते हैं घाटों में। महाकुंभ की भीड़ पर्यटकों से पूरी काशी ठसाठस भरी हुई है और पिछला पूरा रिकॉर्ड टूट रहा है, क्योंकि 144 साल बाद ये महाकुंभ तो हो ही रहा है, साथ ही मौनी अमावस्या का दुर्लभ संयोग, ये बहुत ही बिरले ऐसा होता है। तो कोई भी इस दुर्लभ संयोग को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति की शक्ति आपको वाराणसी के गलियों में, सड़कों पे, हर जगह, हर कोने में नजर आएगा। बहुत ही सुबह सुबह आध्यात्मिक माहौल हो गया। ये सब गाड़ियाँ लगी हैं, आपको मैं नंबर प्लेट दिखा रही हूँ, अलग अलग जगहों के हैं, आप देख सकते हैं। दोनों किनारे में डेली का ये सबसे कम भीड़ वाली जगह है, इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज मैं दिखा नहीं सकती थी। बहुत जल्दी नए ब्लॉग में मिलते हैं नई जगह पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।